मंच पे बैठे बहुत ही सत्कारयोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा जिन्होंने बधाई देने वास्ते और जिन्हों का सत्कार करने वास्ते असीं सारे अज इत्थे इकट्ठे होए आ। उन्हां दे नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की समूची टीम, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के प्रधान साहब समूची टीम और आए हुए दिल्ली के वख-वख इलाकों तो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के नाल अपनी निजी सांझ रखने वाले मेरे बहुत ही सत्कारयोग भरावों भैनों, सब तो पहला तो गुरु महाराज की फतेह सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का धन्यवाद करदा, जिन्होंने सिखां की वो बुलंद आवाज़, सिखां के उस प्रतिनिधि नूं अपनी पार्टी दे विच उस जगह के उत्ते जगह दी है कि जिहदी आवाज़ अज पूरे देश के विच, भावें वो देश की सरकार होवे या देश की सब तो वड्डी पार्टी होए, उहदे विच सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा जी के रूप दे विच मैं तुहाडे सारिआं वल्लों जिथे सरदार सिरसा जी का नूं बधाई देना समूची दिल्ली की उस टीम नूं जिहड़ी हमेशा इन्हां दे नाल कंधे दे नाल कंधा ला के हर औकड़ समय दे विच नाल खलोती है। मेरे तो पहला हुणे सरदार जगदीप सिंह जी होना ने बहुत सारिया गल्लां तुहाडे नाल सिरसा जी के बारे दसिया। उन्हां दा जज्बा सिक्खी दे लई, उन्हां दी कमिटमेंट सिक्खी दे लई और उन्हां दा जो रोल रहा पिछले 10 सालों के विच 2013 तो लैके 2022 तक दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच वो तुहाडे नाल साझा कीता। मैं समझदा कि तकरीबन अज 12 साल का सफ़र असी दोवां ने इकट्ठे तय किया और पंथ के उत्ते आई हुई हर गल नूं असीं मिल के नजीठिया और ये गल्लां ताई मुमकिन होंदियां ने जद तुहाडे विच सिੱਖੀ की गुड़ती होवे, तुहाडे विच अपने कौम के प्रति जज्बा होवे और अपने कौम का दर्द समझण की तुसीं कोशिश कर सकते हो। अज देश की ही नहीं दुनिया की सब तो वड्डी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उहदे विच इन्ना वड्डा मान मिलना मैं समझदा कि अज दिल्ली की संगत का मान है। ये मान देश के प्रधानमंत्री ने साढ़े सारिਆਂ ਨੂੰ इस करके देता क्योंकि असी सारे एकजुट हाँ। खालसा जी तुहानूं पता होएगा, क्योंकि मैं तुहानूं बार बार ये गल्लां हर स्टेज पर याद दवांगा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी समूची टीम जिन्हों इकट्ठा करके सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने उस समय के विच चलाया जब देश के विच नहीं दुनिया के विच ऐसी बीमारी फैली और जिहदा वर्णन हुणे तुहाडे सामने कालो सामने किया कि घर घर दे विच लंगर पहुँचाने की प्रथा, मैडिकल की फैसिलिटी दिल्ली दे विच दुनिया का एको एक ऐसा सेंटर बनाना डायलिसिस का जिथे कोई दूजा अज जिथे साडे कोलों फी का काउंटर ना होए, जिन्हों फ्री सर्विस दी जा रही होन, MRI CT स्कैन एफओ जी कई लिस्टां तुहाडे नाल हुणे साझियां कीतियां, मैं गल्लां रिपीट नहीं करदियां। मगर मैं समझदा इस तो बाद जिहड़े नैशनल मुद्दे जिहड़े देश दे विच करवाउण दे विच सिरसा जी सफल रहे, भावें उस वक्त सरकारां दियां सांझ अकाली दल दे नाल रहीआं, मगर दिल्ली दे विच अगर एको एक आवाज़ बन के ये गल्लां दे उत्ते पैरा देता तो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और उन्हां दी समूची टीम जिहदे असीं सारे हिस्सेदार रहे हैं। मैनूं याद है देश दे विच उस समा सी जिस वक्त पाकिस्तान दे नाल साडे सुखावें माहौल नहीं सी, मगर देश के प्रधानमंत्री नूं कन्विंस कराना
कि गुरु महाराज के शताब्दी के मौके के उत्ते 550 साल गुरु नानक साहब प्रकाश पुरब के उत्ते उस लांघे नूं खुलवाना जिहड़ा कभी मुमकिन नहीं हो सकता सी। जिहड़ी सिख कौम 70 सालों तो अरदास करती सी कि उन्होंने गुरु धामां दे उन्होंने गुरुद्वारियां दे खुले दर्शन दीदारे की अरदास असीं जिहड़े रोज़ करते सी उन्होंने मुमकिन कराया देश के प्रधानमंत्री जी नाल बेनतियां कर करके। ये देश के प्रधानमंत्री दियां उपलब्धियां ने जिन्हां ने सिखां दियां गल्लां कीतियां पिछले 9 साल के सफ़र दे विच। देश के प्रधानमंत्री ने अज साडे विच बहुत लोग इत्थे बैठे ने जिहड़े तिलक विहार के इलाके तो आए ने। जिहड़ी विधवा कलोनी के नाम के उत्ते जानी जाती है उस 1984 के इंसाफ लैन वास्ते असीं जिहड़े लड़ते रहे हैं उस लड़ाई नूं अगर आके किसी ने मुकम्मल जामा बनाया वो नरेंद्र मोदी की सरकार जिन्हें SIT बना के अज सज्जन कुमार वर्गे दरिंदे जिहड़े जेलों के पिछे भेजे आ और उन्होंने नाल नाल जिहड़ियां साडियां ब्लैक लिस्ट सी साडे भरा जिहड़े 35 साल तो अपने देश नहीं परत सकते सी उन्हां दियां ब्लैक लिस्ट काम करन दा काम कीता ते इस BJP की सरकार ने किया। जे असी गल करिए सिखां नूं वापस अफगानिस्तान तो रिहेबिलिटेट करन दा उत्थों उन्हां नूं इवैक्यूएट करके लिया के जहाज़ां दे विच एक सिख नूं बिल्कुल मुकम्मल तरीके दे नाल पहुँचाउण दा इह सरकार BJP ने किया और ये मोटी बने सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और उन्हां दी टीम। मैं समझदा कि सरकार नूं गल्लां करनियां अपनी कौम का दर्स दसना एक कौम की एक वकालत करनी एक बहुत वड्डी गल है और किस तरीके दे नाल पेश की जाए मैं समझदा कि इस तो वध तरीके वधिया तरीके दे नाल कोई होर नहीं कर सकता जिस तरीके दे नाल सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने समय दे विच कीती है। देश के प्रधानमंत्री नूं उस जगह ते लैके आउणा जिथे गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का फरमान सुनाया गया होए उत्थे 400 सालां दे पुरब मनाउने लाल किले के उत्ते इतिहास बनाया कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के विच दूजी बार आके जिथे 15 अगस्त को संबोधन किया जाता सी उत्थे दूजी बार आके उन्होंने उस जगह के उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी के सोहले पड़े। पूरी सरकार उत्थे आई, देश के गृह मंत्री उत्थे आए और उत्थे कहा गया कि अज जे अगर गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत ना होंदी तो हिंदू धर्म ना बचता। ये गल सिखां दी पहुँचाण का काम जिहड़ा है देश के कोने कोने च देश के प्रधानमंत्री ने किया सी उन्हां दा धन्नवाद करते हैं। मगर नाल नाल मैं बार बार याद पावांगा कि ये गल्लां प्रेरित करन वास्ते जिहड़ी मोड़ी सीढ़ी बने वो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा बने। देश के विच 26 दिसंबर नूं एक दिन डेडिकेट किया गया वीर बाल दिवस के रूप में। वो देश ने सरकार ने फैसला लिया कि असी वीर बाल दिवस मनाना है और वो किनू डेडिकेट करना है उन्होंने जिस वक्त इसका मंथन किया गया वो कई नाम आए होंगे वो जोड़े योद्धे रहे दूजे धर्मां के जोड़े लव कुश वर्गे रहे मगर प्रेरित किया गया कि अगर ये दिन किसी ने भी मनाना जिहदी गल शुरू की सी जिहदी आवाज़ चुकी वो इस इलाके तो MP श्री प्रवेश वर्मा जी ते सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने और देश के प्रधानमंत्री ने ये जड़ा दिन मनाना शुरू किया ओदी खास खालसा जी तुसी ओदी अगर सोच देखो कि देश के नहीं देश के हर कोने दे विच ये अज दिन बनाया जाता है। जिस तरीके दे नाल 2 अक्तूबर 15 अगस्त को नैशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया उसी तरीके दे नाल 26 दिसंबर वाले दिन देश के उन्होंने योद्धावां नूं याद किया जाएगा जिहड़े साडी कौम के हीरे है जिहड़े साडी कौम के सिर मोर मोडी है जिन्हां ने कौम दीआं नीवां च अपना खून दे के इस कौम नूं जिहड़ा सुरजित किया उन्हां शहीद गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहिबजादियां नूं जिहड़ा समर्पित किया वीर बाल दिवस। मैं समझदा फौजियां कई लंबी लाइन है जे असी गिननी शुरू करिए जिहड़ी पिछले 9 सालों के विच देश के प्रधानमंत्री और सरकार ने सिखां लई कीती है। और मैं समझदा कि सब तो वड्डी गल जे अज असी अपनी गल करिए निजी तौर के उत्ते क्योंकि तुसी लोगों ने सानू जद चुन के भेजा सी उस समय भी याद करो खालसा जी अज तो 2 साल पहला जिस वक्त देश दी सरकारां साडे तो भावें उल्ट रही है मगर बुलंद आवाज़ दे विच जे अगर किसान अंदोलन दे विच असी अपनी आवाज़ चुकी उहदा अज मनसूबा है कि अज इत्थे इलैक्टेड टीम तुहाडे सामने खड़ी है। असी उस समय दे विच जित के आए जिहड़ी पार्टी दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब की बेदबियां दे इल्जाम लगते सी
बरगाड़ी के गोलीकांड के इल्जाम लगते सी, मगर उस तो बावजूद भी सानू दिल्ली की संगत ने इस करके जिताया क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नौजवानों की टीम ने दिन रात एक करके दिल्ली के लोगों को दसिया कि जी ताकत है तुहाडी अपनी ताकत है और इस ताकत को असी जाया नहीं जान दिता। वो समा भी याद करो जिस वक्त इत्थे दीयां ताकतां इकट्ठा करके सरकारां अपने फायदे करने लई तुहाडीआं ताकतां नूं इस्तेमाल करदी सी। असीं फैसला लिया कि दिल्ली की जिहड़ी ये ताकत सानू संगत ने उस समय दे विच देती है कि जब साडी पार्टी दे खिलाफत हो रखी होए, मगर दिल्ली की संगत ने साडे ते विश्वास रखिया। समूची टीम ने फैसला लिया और श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट का गठन करके असीं ये दिल्ली के सिखां की ताकत, दिल्ली के सिखां की झोली पाई और यह ताकत अज तुहाडे सामने है। मैं समझदा कि अज उस ताकत का सदका और सारी जी पार्टी अज इकट्ठी होकर इत्थे खड़ी है और तुसी जी सापड़ा देता सानू सारियां नू, ये अज तुहाडी ताकत के रूप में सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा देश की उस राजनीतिक पार्टी के सच्चे बने हैं जे जी इस देश के विच राज कर रही है, जिस देश के विच ऐसे लोग होण जिहड़े सिख कौम के बारे दर्द रखते होण, उस नेतृत्व कर रहे उस पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्हां दे अगे असीं कोई भी काम रखिया। तुसी देखिया हुणे पिछले समय दे विच कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट की गई, ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई कि जिहड़ी महाराष्ट्र दे विच नंदेड़ साहब हजूर साहब के बोर्ड के उत्ते एक जिहड़ा उत्थे एडमिनिस्ट्रेटर लाता गया, उहदे बारे बड़ा एक प्रचार किया गया जी कि इत्थे देखो किस तरीके दे नाल देश की सरकार इहदे विच इन्वॉल्व होकर सिखां दे गुरु घरां दे विच इन्वॉल्व हो रही है। खालसा जी तुहानूं अज सोचना पेगा क्योंकि मैं तुहाडे नाल वो कड़वा सच गल करन जा रहा कि वो लोग ने जिन्हां ने प्रचार किया, जिन्हां दीयां कुर्सियां हमेशा वो प्रधानमंत्री के नाल पिछले 50-50 साल तो लगदियां रहियां, मगर अज वो कुर्सियां दे उत्ते कौन बैठदा है? अज उन्हां कुर्सियां दे उत्ते तुहाडे चुने हुए नुमाइंदे बैठदे हैं। उत्थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नुमाइंदे भेज बैठते हैं और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा वर्गे जिहड़े इस पार्टी के नाल जुड़ के तुहाडी बुलंद आवाज़ करते हैं, वो अज उन्हां कुर्सियां ते बैठे ने। अज नंदेड़ साहब के उत्ते जिस वक्त ये प्रचार किया गया, असीं उसी वक्त फैसला लिया, देश के गृह मंत्री नाल गल की, JP नड्डा जी नाल गल की कि ये जिहड़ा सिखां दे विच एक रोष है कि जिहड़ी इंटरफेरेंस दसी जा रही है, और उन्होंने बड़े हैरानीजनक होकर तुहानूं दस्सिया कि ये कोई पहली बार नहीं होया, ये 13वां मुखी उत्थे लाया गया एडमिनिस्ट्रेटर, ये प्रथा उत्ते चलती रही है। मगर जिस तरीके का प्रचार सी, असीं कहा कि साडी जिम्मेवारी बनती है कि सानूं उत्थों गैर सिख नूं हटा के सिख लगाना है, और साना ने इमीजिएटली महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने फोन किया, सानू टाइम लैके दिता और असी मैं सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और सरदार जगदीप सिंह कालो उत्थे गए, सिरसा जी की नेतृत्व असी गल की और अद्धे घंटे के विच फैसला लैके ऑर्डर निकलवा के उत्थे दे गृह जिहड़ा उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी उन्होंने ट्वीट करवा के आए कि यह फैसला तुरंत वापस लिया जाता है क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इसके उत्ते आपत्ति है, यानी कि दिल्ली के उन्होंने 20 लाख सिखां नूं आपत्ति है जिन्हां दी असीं नुमाइंदगी कर रहे हैं, और यह फैसला लैके तुहाडे सामने खालसा जी अद्धे घंटे बताया। एक खालसा जी गल्लां तां ही मुमकिन होंदी है जब सरकारे दरबारे तुहाडी गल सुनी जाए, और गल भी तां सुनी जाती है कि जब तुहाडे पिछे कौम खड़ी होए। और अज दा इकट्ठ दस रहा कि जिस तरीके दे नाल तुसीं प्यार नाल इत्थे सारे सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा नूं वधाई देण आए हो, उन्हां नूं प्यार देण आए हो, क्योंकि हमेशा इन्हां ने इस इलाके तो दिल्ली दे और दिल्ली तो बाहरों आए हुए जिहड़े लोग आउंदे आ, जिहड़ी आवाज़ उठदी है और दिल्ली उन्हां नूं कित्थे कोई कष्ट आंदा है, सब तो पहले भावें वो जम्मू कश्मीर होवे, भावें वो हिमाचल होवे, भावें वो पंजाब होवे, भावें उत्तराखंड होवे, भावें वो तमिलनाडु होवे, भावें उड़ीसा होवे, भावें चेन्नई होवे, कित्थे भी अगर किसी सिख के उत्ते गल हुंदी है तो सब तो पहला फोन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा नूं वजदा है कि उन्होंने लोगों को आस है, उम्मीद है कि अपने जिहड़े पंथ के हितां लई अगर कोई राखी कर रहा होवे, पंथ के उत्ते कोई विपदा आई है, सिर्फ तो सिर्फ एक कमेटी और ये लोग ने जिहड़ी आवाज़ उठा सकते हैं। और मैं समझदा कि अज जिस तरीके दे नाल
ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਗੜਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇन्हीं ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।